दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऋषि महात्मा ध्रुव की कहानी सुनाऊंगी, जो कि एक प्रसिद्ध धार्मिक कहानी है। आप लोगों से निवेदन है कि कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह एक सीख देने वाली कहानी है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहती थी, जिनका नाम महात्मा ध्रुव था। वे बहुत ही ज्यादा ज्ञानी और तपस्वी थी, लेकिन इनके जीवन में एक बहुत बड़ा पाप था, जिसे वे हमेशा छिपाते थे। ध्रुव का पाप था, वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने एक बार किसी का दिल दुखाने के लिए झूठ बोल दिया था, और उस झूठ के कारण उन्होंने एक अपार पाप कर दिया था। और वह पाप उनके जीवन में अंधकार और दहक का कारण बन गया। ध्रुव के पाप का प्रभाव यह हो गया कि महात्मा के जीवन में धीरे धीरे कई समस्याएं आने लगी। इन समस्याओं का सामना सिर्फ महात्मा को ही नहीं, बल्कि उनके परिवार को भी झेलना पड़ रहा था। उनका परिवार, उनका समाज और उनका खुद का मानसिक शांति सब कुछ छिन गई थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु वे उस पाप से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। लाख प्रयास करने के बाद भी उस पाप ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अंत में महात्मा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा नदी के किनारे तपस्या करने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा के तट पर महीनों तप किया, लेकिन वह अपने पापों से मुक्ति नहीं पा रहे थे। उन्होंने सब प्रकार के यज्ञ, व्रत और पुण्य कर्म किए, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत था। उन्हें यह समझ में आने लगा था कि उनका पाप इतना बड़ा है कि अब वे इसे कभी नहीं धो सकते। तपस्या के दौरान एक दिन उनकी मुलाकात एक बहुत ही महान संत से हुई, जिनका नाम रसमाग था। रसमाग ने महात्मा ध्रुव को देखा और उनके भीतर की अशांति को महसूस कर लिया। ऋषि माग ने महात्मा ध्रुव को समझाया कि पाप और पुण्य तो दोनों ही मनुष्यों के कर्मों का परिणाम होते हैं, और जब तक कोई अपने पापों को स्वीकार नहीं करता और आत्ममंथन नहीं करता, तब तक वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। रसमाग ने महात्मा ध्रुव से कहा, तुम्हारा पाप केवल तुम्हारे कर्म का फल है, लेकिन इसे धोने का एक तरीका है। तुम अपनी गलती स्वीकार करो और अपने कर्मों की सच्चाई को जानो, और फिर सत्य की राह पर चलना शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हें अपने पाप से मुक्ति मिल जाएगी। रसमाग की बातों ने ध्रुव के मन में हलचल मचा दी। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और उसकी माफी मांगी। उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए गंगा के जल में स्नान किया, वहां पर कठिन तपस्या की। उन्होंने सत्य बोलने का प्रण किया और अपने सभी गलत कर्मों को सुधारने का निर्णय लिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनका मन जो अशांत रहता था, अब कहीं ना कहीं वहां पर एक शांति है। उनके मन से दहक और अशांति दूर हो गई। उनका मन पूरी तरह से धुल गया और वे शांत हो गए। उनकी तपस्या को देखकर ऋषि माग ने कहा, तुमने अपने पापों को स्वीकार किया और सत्य के मार्ग पर चले। यही तुम्हारे उद्धार का रास्ता है। दोस्तों, महात्मा ध्रुव की कहानी हमें यह सिखाती है कि पाप और पुण्य दोनों मनुष्य के कर्म का फल होते हैं। जब हम किसी पाप का कारण बनते हैं, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और हमें उस गलती से सीखना चाहिए। अगर हम आत्म साक्षात्कार करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हम किसी भी पाप से मुक्त हो सकते हैं। पाप और पुण्य की इस दुनिया में सच्ची मुक्ति केवल आत्म स्वीकार और सही मार्ग पर चलने से मिलती है। जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, पापों का प्रायश्चित करते हैं और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तभी हम शांति और सुकून पा सकते हैं। अन्यथा सब कुछ बेकार है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।
मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।